Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you make. गाइस हम लोग थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किए थे फ्रॉम क्लास 11। तो आज उसका ही कुछ और डिटेल को हम लोग पढ़ते हैं। क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे चीज़ को, तो यहाँ पे देख सकते हो कि इम्पॉर्टेंट टर्म्स है ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो पहला टर्म्स है सिस्टम, इसके बाद होते हैं सराउंडिंग्स और बाउंड्री। और सिस्टम में भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, लाइक ओपन सिस्टम है, इसके बाद क्लोज सिस्टम है, इसके बाद बोल सकते हो आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड सिस्टम्स में भी डिवाइड किया है। इसके बाद अगर और भी देखना चाहते हो, सो सम अदर थिंग्स आर आल्सो देयर, लाइक वी हैव टू स्टडी अबाउट मैक्रोस्कोपिक सिस्टम भी बोल सकते हो। ठीक है, सो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम भी पढ़ना है, इसके बाद मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ना है। मैक्रोस्कोपिक मतलब ह्यूज, बल्क बोल सकते हो, बिकॉज जनरली हम लोग बल्क प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही हम लोग फोकस करेंगे इन थर्मोडायनेमिक्स, नॉट ऑन द इंडिविजुअल एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स। तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स यू कैन से। सम अदर इम्पॉर्टेंट टर्म्स विल ऑल्सो बी देयर विच विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द इम्पॉर्टेंट टर्म्स यू कैन से। सो यहाँ में से तो पहला चीज़ जो आते हैं सिस्टम। ठीक है, तो अभी मैं हर एक चीज़ को यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। तो गाइस पहली बात तो क्या है, सिस्टम है। तो सिस्टम बोलने से तो दिमाग में क्या क्या आता है चीज़, सिस्टम बोलने से क्या आता है, पर्टिकुलरली सिस्टम में हम लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। मैं टीचर हूँ इसलिए मैं उस चीज़ को बोल रहा हूँ कि अगर मुझे कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टमेटिक मैनर में मुझे करना पड़ेगा। अगर मुझे कुछ स्टडी करना है, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करना है, JEE के लिए तैयारी करना है, या मुझे नीट के लिए तैयारी करना है, तब मैं क्या करूँ, तब मैं क्या अनसिस्टमेटिक पढूँ या सिस्टमेटिक पढूँ? तब मुझे सिस्टमेटिक पढ़ना है, सिस्टमेटिक वे ऑफ मैनर में मुझे जाना है। पहले वो ख़त्म करूँगा, इसके बाद वो ख़त्म करूँगा। In this month I will take a revision. So this is a systematic way you can say. So like this in the thermodynamics also we have a system, and that is very very different from this general concept कि systematic way में पढ़ना, वो सब नहीं आएंगे। तो system मतलब क्या होगा, जो हम लोग thermodynamic considerations जो करेंगे, ठीक है, पूरा होल यूनिवर्स से जो सिर्फ थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशंस में आएंगे उसको हम लोग सिस्टम बोलेंगे। द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स चूजन फॉर थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशंस। एक पूरा होल यूनिवर्स है, यूनिवर्स है सपोज, तो इसमें से सिर्फ मैंने इतना पार्ट मैंने चूज किया, दैट इज थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशंस। ये होल पूरा क्या है, यूनिवर्स है, पकड़ लो। ठीक है, तो यूनिवर्स तो एक बड़ा, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, बहुत बहुत बड़ा है कि जो हम लोग माप नहीं सकते, इट इज़ नॉट काउंटेबल। सो सपोज एक यूनिवर्स है, उसमें मैंने एक पर्टिकुलर एक पॉइंट को मैंने कंसिडरेशंस किया, तो जनरली उसको हम लोग क्या बोलेंगे इन केस ऑफ, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ वी आर स्टडिंग अ थर्मोडायनेमिक चैप्टर्स, वी हैव टू टेक इट एज थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशंस। तो अगर मैंने कोई भी एक पार्ट ऑफ द यूनिवर्स मैंने थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन में अगर चूज किया, तो उस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। तो सपोज सिस्टम अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल क्या होगा जनरली, तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं जनरली, बॉइलिंग वाटर। सो बॉइलिंग वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिस्टम। सो एक बॉयल कर रहे हो, एक वाटर को बॉयल कर रहे हो एक बिकर पे, ठीक है, ये ओपन भी हो सकता है, ये क्लोज्ड भी हो सकता है, या आइसोलेट भी हो सकता है। आइसोलेट मतलब थर्मोस फ्लास्क, उसको आइसोलेटेड बोला जाता है, बिकॉज इट इज जनरली इट इज इंसुलेटिंग फ्लास्क यू कैन से। सो वहाँ पे ना हीट बाहर आते हैं, ना हीट बाहर से एब्जॉर्व करते हैं। तो जनरली जो जैसे डालोगे वो कांस्टेंट रहते हैं थोड़ा टाइम के लिए, या कुछ टाइम के लिए। तो यहाँ पे भी हम लोग बोल सकते हैं कि अगर बॉइलिंग वाटर, एक एग्जाम्पल है बॉइलिंग वाटर, सो ये बॉइलिंग वाटर क्या है, इट इज एन सिस्टम। तो एक होल ऑफ द यूनिवर्स से मैंने सिर्फ एक जो वाटर बॉयल हो रहा है उस चीज़ को मैंने कंसिडर कर रहा हूँ। ये ओपन भी हो सकता है, खुला भी हो सकता है,
क्लोज्ड भी हो सकता है, क्लोज्ड बीकर भी हो सकता है, या क्लोज कंटेनर, या आइसोलेटेड भी हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मोस फ्लास्क। तो जनरली we have to deal with these particular terms also. So boiling water is an example of a system, you can say. Now let us move to surrounding. हम लोग systems के बारे में डिस्कस करेंगे afterwards. पहले सराउंडिंग्स देख लेते, आफ्टरवर्ड्स वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो सराउंडिंग मतलब आसपास। तो जो तुम सिस्टम कंसिडर करोगे, जो तुम सिस्टम कंसिडर करोगे उस सिस्टम्स को छोड़ के, जैसे सपोज मैंने होल यूनिवर्स में, ये पूरा होल यूनिवर्स है सपोज, तो होल यूनिवर्स में ये पूरा यूनिवर्स है। सपोज इस यूनिवर्स में मैंने एक पॉइंट को कंसिडर किया, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन, जिसको हम लोग सिस्टम भी बोलते हैं। तो इसको छोड़ के, इसको एक्सक्लूड करके बाकी जो भी रीजन्स आएंगे, बाकी जो भी एरिया होंगे, या बोल सकते हो द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द सिस्टम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सराउंडिंग। जो थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशंस होगा वो सिस्टम है, उसको छोड़ के बाकी जो एरियाज बचा रहेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विल कॉल इज सराउंडिंग्स। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर के मैं बोलता हूँ, सपोज मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पे, तो उसमें तुम लोग को क्लियर हो जाएंगे। तो कंसिडर रिएक्शंस बिटवीन जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सपोज। सो Zn प्लस HCl भी ले सकते हो, मतलब मेटल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हो, ठीक है। मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होके क्या होगा, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस विल बी एलिमिनेटेड आउट, ओके। यही तो हम लोग पढ़ते थे, यही तो हम लोग का रिएक्शंस है। और ये कॉन्सेप्ट भी, ये जो रिएक्शंस है मैंने मेरा क्लास 9 या 10 का कॉन्सेप्ट होगा शायद, वहाँ से मैंने लिखा है, ठीक है। तुम लोग पढ़ के आ चुके हो। सो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्या होगा, प्रोड्यूस्ड होगा। तो मैंने ये क्या किया, इस पर्टिकुलर रिएजेंट को, इस पर्टिकुलर रिएजेंट्स को मैंने कहाँ पे लिया, मैंने एक टेस्ट ट्यूब पे लिया। सपोज ये सपोज टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, जिस मेड ऑफ सिलिका। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, जिंक प्लस, ये सपोज सल्फ्यूरिक एसिड है, जो ब्लैक में यहाँ पे डॉटेड लाइन कर रहा हूँ, और समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जिंक मेटल भी डाल रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जिंक ग्रैन्यूल्स दिया, ठीक है। ये हो गया जिंक, और ये जो ब्लैक कलर है जो देख रहे हो, इसके क्या है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि हियर द रिएक्टेंट्स इन द टेस्ट ट्यूब, जो यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स देख रहे हो या रिएजेंट्स देख रहे हो इन दिस टेस्ट ट्यूब, इट इज व्हाट, इट इज ए सिस्टम। बट यहाँ पे रिएक्शंस हो रहा है, बाहर तो नहीं हो रहा है ना, इसका बाहर हो रहा है क्या गाइस। पहली चीज समझ लेना, ये जो बाहर का एरियाज है, ये जो बाहर का एरियाज है, जो भी है बाहर का जो एरियाज है, ये सब रिएक्शंस हो रहा है क्या, ये सब तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं रिएक्शंस में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो टेस्ट ट्यूब में जो रिएक्शंस हो रहा है ये सिस्टम है, इट फॉर्म्स अ सिस्टम। बट इसका जो बाहर का एरियाज है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे सराउंडिंग्स। क्लियर। और ये जो अंदर में जो रिएक्शंस चल रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिस्टम बोलेंगे। बस यही है। क्वेश्चंस यहाँ से अगर आते हैं तो यही होगा कॉन्सेप्ट, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स का यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है गाइस। तो आई थिंक इट इज क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाउंड्री, ठीक है। तो बाउंड्री तो हम लोग, घर का सबका ही बाउंड्री है, नहीं तो लूट लेगा ना सब लोग। हर जगह में बाउंड्रीज है भाई। घर के आसपास देखोगे, घर से बगल वाला घर जो एडजेसेंट घर बोलते हैं, सब वॉल दे के रखता है भाई। तो टपक के जा सकते हो, बट वॉल दे के रखते हैं। तो जो भी हो, बॉर्डर एरियाज में जाओ, चाइना विद इंडिया, उसमें भी बॉर्डर है भाई। इसके बाद कहीं के जगह पे खुला है, इसलिए मारपीट हो जाता है। तो चाइना तो हर समय डिमांड करते रहता है, हम लोग का खराब है, हम लोग का वो है, हम लोग का वो है, सिर्फ एक्सटेंड करने का वो कोशिश करता है। इंडिया तो ठीक ही है, इंडिया किसी के साथ लड़ता भी नहीं है, अच्छा है। और इसके बाद पाकिस्तान के साथ देखो, मतलब हर एक कंट्री के साथ एक बाउंड्री है हम लोग का। अच्छा बाउंड्री है, किसी जगह में बहुत ख़राब हो चुका है,
ड्यू टू सम नेचुरल कॉजेस ऑल्सो। बहुत बार बाढ़ आता रहता है, बारिश होता रहता है, इसलिए बार बार रिपेयरिंग भी करना पड़ता है, इसके लिए बहुत खर्चा भी होता है। सो विथ एवरी कंट्रीज वी हैव अ लैंड बॉर्डर ऑल्सो। सो जनरली बाउंड्री क्या होता है जनरली, तो बाउंड्री के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, द रीजन सेपरेटिंग द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो यहाँ पे बाउंड्री अगर बोलते हैं, इसका डेफिनेशन अगर हम लोग चेक करते हैं, तो बाउंड्री मतलब द रीजन सेपरेटिंग द सिस्टम, रीजन सेपरेटिंग द सिस्टम, ठीक है, द रीजन सेपरेटिंग द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स, इट्स कॉल्ड बाउंड्री। सराउंडिंग और सिस्टम को क्या किया, एक रीजन से सेपरेट किया, उसको हम लोग बाउंड्री बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर से हम लोग समझते हैं, क्या एग्जाम्पल हो सकता है। सपोज तुमको गैस फिलअप करना है, सपोज, ठीक है, सपोज यू आर टेकिंग ए गैस, सपोज एक सिलेंडर है तुम्हारे पास, सिलेंडर ऐसा नहीं होता है ना, डायग्राम ड्रॉ करने में बहुत मुश्किल है गाइस, मुझे माफ़ कर देना। सो ठीक है गाइस, तो यहाँ पे सपोज मैंने एक सिलेंडर लिया, ठीक है, ऐसा सिलेंडर नहीं होता है, जो भी हो, मैंने ट्राई किया, सिलेंडर ड्रॉ करना भी मैं भूल गया अभी, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर भी ड्रॉ करता हूँ, पहले तो पढ़ा था, अभी तो याद भी नहीं रहता है, ठीक है, मैं इसको सिलेंडर ही पकड़ लिया, ठीक है, या बीकर भी बोल सकते हो यार। तो रीज़न, सपोज मैंने एक सिलेंडर लिया, इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने क्या लिया, मैंने गैसियस मोलिकुल्स लिया, सो दीज आर द गैस मोलिकुल्स, कोई भी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन हो, कोई भी, ठीक है, एक सिलेंडर में मैंने क्या क्या फिट किया। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर मेंटेन करके मैंने क्या क्या फिलअप किया। तो मैंने यहाँ पे जो टेम्परेचर मेंटेन किया, टेम्परेचर जो मेंटेन किया, वो टेम्परेचर कितना देखा गया, वो 298 केल्विन। इसको हम लोग अगर सेंटीग्रेड में लिखना चाहते हैं तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 25 प्लस 273, दैट इज 298 केल्विन। इसको ऐसे तो लेते, सेल्सियस से केल्विन अगर लेना चाहते हो तो जस्ट यू गो ऑन एडिंग ऑफ प्लस 273, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन। तो उसको ही मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब एट रूम टेम्परेचर मैंने क्या किया, इस गैस को कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर रहा हूँ एक टेम्परेचर पे, ठीक है। गैसियस मोलिक्यूल को आराम से एक टेम्परेचर पे मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है, बाय अप्लाइंग सम अमाउंट ऑफ, बाय अप्लाइंग सम प्रेशर्स या सम पिस्टन्स देके यहाँ पे क्या किया मैंने यहाँ पे गैस को फिलअप किया और टेम्परेचर भी मेंटेन कर रहा हूँ, एट रूम टेम्परेचर भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने गैस लिया, यहाँ पे टेम्परेचर मैंने मेंटेन किया। इसके बाद एक चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि इन दिस केस, तो या इस केस में क्या हो रहा है, तो ये जो गैसियस मॉलिक्यूल है, ये गैसियस मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, ये बाहर तो थोड़ी है, ये तो अंदर है। तो ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है या पार्टिकल्स है, ये सिस्टम फॉर्म कर रहा है। बट जब सिस्टम फॉर्म कर रहा है तो यहाँ पे जो वॉल्स ऑफ द सिलेंडर जो है, ये जो वॉल देख रहे हो, ये जो वॉल्स देख रहे हो, ये वॉल्स क्या है, ये वॉल, ये तो सिस्टम से बाहर, तो सिस्टम से, क्योंकि यूनिवर्स में सिस्टम को छोड़ के जो भी होगा, यूनिवर्स में सिस्टम को छोड़ के जो तुम थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशंस कर रहे हो, उसको छोड़ के जो बाकी एरियाज होगा जो लेफ्ट आउट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सराउंडिंग्स। बट यहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग को मैंने कैसे सेपरेट किया, बाय सम रीजन, जिसको हमने बोला वॉल्स। तो इस वॉल ऑफ द कंटेनर या वॉल ऑफ द सिलेंडर सिस्टम और सराउंडिंग को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। बट यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर भी फॉलो किया जा रहा है एट अराउंड 225 डिग्री सेंटीग्रेड, और यू कैन सिंपली टेल 298 केल्विन। तो ये चीज़ क्या हुआ, बाउंड्री हुआ। तो अगर कोई भी गैसियस मोलिक्यूल फिल अप करते हैं हम लोग, सपोज मैंने यहाँ पे गैसियस मोलिक्यूल लिया, और भी एग्जांपल हम लोग साइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे गैसियस मोलिक्यूल मैंने लिया, इसको क्या किया मैंने, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैंने इसको मेंटेन किया। साथ ही साथ अगर मैं बाउंड्री अगर बोलना चाहा, तो यहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग को मैंने गैसियस मोलिक्यूल को सेपरेट कर दिया मैंने बाय सम बाउंड्री वॉल्स। सो जनरली यू कैन कॉल एज बाउंड्री ऑल्सो। तो एक एग्जाम्पल के था, एग्जाम्पल के तौर से तुम लोग को शायद समझ में आ गया होगा अभी बाउंड्री क्या है, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। आई थिंक इट इज क्लियर फॉर यू नाउ। Now I'm going to the next part, that is types of system,
ठीक है, मैंने बोल रहा था कि मैं इसको बाद में समझा रहा हूँ। सो टाइप्स ऑफ सिस्टम में क्या है, पहला क्या है हम लोग का, पहले हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या है, ओपन सिस्टम। इसके बाद आएंगे क्लोज सिस्टम। इसके बाद आएंगे आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब अकेला रहना व अकेले पड़ जाना। क्लोज मतलब क्लोज्ड, बंदी हो जाना। और ओपन मतलब खुला है, कोई भी आ सकता है, कोई भी ले सकता है, ऐसा मतलब। तो ओपन सिस्टम अगर बोलेंगे तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम में ओपन सिस्टम को क्या बोला है जनरली, इट कैन, अगर हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं तो क्या होगा यहाँ पे, तो पॉइंट वाइज देखने से यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इट कैन एक्सचेंज, विथ एग्जाम्पल के थ्रू से भी हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। इट कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी भी एक्सचेंज होगा, साथ ही साथ मैटर भी एक्सचेंज होगा। मैटर मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, सपोज पकड़ लिया यहाँ पे। क्लोज मतलब इट कैन नॉट, इट कैन ओनली एक्सचेंज एनर्जी, इट कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट नॉट मैटर। किसके साथ, विथ सराउंडिंग्स। यहाँ पे विथ, अगेन विथ सराउंडिंग्स। बट इसके केस में क्या होगा, इट नाइदर एक्सचेंज मैटर नॉर एनर्जी। सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, मुझे माफ़ कर देना, इतना हैंड राइटिंग मेरा अच्छा नहीं है, फिर भी ट्राई करता हूँ तुम लोग के लिए, ठीक है। बिकॉज बहुत टॉपिक्स पढ़ाना है, बहुत यूनिट पढ़ाना है, इसलिए थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत दिन गैप हो चुका है मेरा। फिर से मैं तुम लोग के लिए बोलता हूँ कि आई एम सॉरी फॉर दैट। मेरा डिले होने के कारण के लिए मुझे क्षमा कर देना, ठीक है। अभी मैं फोकस करूँगा, तुम लोग को रात हो या दिन हो मैं पढ़ाऊँगा। और एक बात है, मैंने पहले वीडियोस में भी तुम लोग को बताया कि एक शायद कहीं पे एक एग्ज़ाम मैंने दिया, तो अगर मेरा वो हो जाता है तो मैं तुम लोग को ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन दूंगा, एक वीडियो में करूंगा तुम लोगों के लिए पर्टिकुलरली। सो गाइस, फॉर दैट आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टुवर्ड्स यू अगेन एंड अगेन। सो पढ़ते रहो और पॉजिटिव रहो, मोटिवेट रहो ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या क्या देखा एक चीज़ को, कि यहाँ पे ओपन सिस्टम अगर होता है तो ये मैटर और एनर्जी दोनों ही एक्सचेंज कर सकता है विद द सराउंडिंग्स, ठीक है। खुला मतलब, यहाँ पे क्लोज्ड अगर होगा सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है। देखो यहाँ पे डेफिनेशंस मैं बोल रहा हूँ, बट when I cite some examples that will be much more clear for you guys. So it neither exchange matter nor energy, ना यहाँ पे मैटर एक्सचेंज होगा ना तुम्हारा एनर्जी एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देके हम लोग समझने का कोशिश करेंगे इन दिस पर्टिकुलर टर्म्स, ओके, ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म्स। तो पहले देख लेते हैं ओपन सिस्टम क्या होता है, तो उसके बाद हम लोग दूसरे में मूव करेंगे, ठीक है। तो ओपन सिस्टम में क्या बोल रहा है, एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी विद द सराउंडिंग्स। तो लेट्स एक्सप्लोर द एग्जाम्पल फ्रॉम ओपन सिस्टम। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार, एग्जाम्पल क्या 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 हो सकता है। तो एग्जाम्पल ओपन सिस्टम में मैं कुछ ड्रॉ करने वाला हूं, ठीक है। ये पकड़ लो, एक खुला है, ठीक है। इसमें क्या है, वाटर मोलिक्यूल्स है, ये वाटर मोलिक्यूल्स है, ठीक है। तुमने यहाँ से क्या क्या दिया इसको, तुमने यहाँ से हीटिंग करना शुरू किया, ठीक है। ऑब्वियसली कुछ देर के बाद क्या होगा, वेपोराइजेशन स्टार्ट होगा, इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। ये तो जनरल कॉन्सेप्ट है भाई, हम लोग जानते ही है, वाटर को हीट करने से एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट स्टार्ट्स बॉइलिंग नाउ। बट हियर द कॉन्सेप्ट इज दैट इवोल्यूशन ऑफ वाटर, मैं साइंस का लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है। सो इवोल्यूशन ऑफ वाटर फ्रॉम ए बीकर, सो इवोल्यूशन ऑफ वाटर फ्रॉम ए बीकर रिप्रेजेंट्स एन ओपन सिस्टम। क्यों ऐसा बोला गया कि ये ओपन सिस्टम है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर या द वेपर्स, ये जो वेपर्स हो रहा है किसके कारण हो रहा है, किसका वेपर्स है, इस वाटर मॉलिक्यूल का वेपर है। ऑब्वियस बात है, नहीं तो वेपर कहाँ से आ रहा है, नीचे से, ये तो हीट दे रहा है,
ये बाहर से एनर्जी सप्लाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इट कैन एक्सचेंज, इट कैन व्हाट इज द डेफिनेशन टेलिंग अस, इट कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी। तो यहाँ पे जो मैटर है ये एक्सचेंज कर रहा है, और एनर्जी भी क्या कर रहा है, सराउंडिंग से क्या कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पे मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो हीट एनर्जी है, ये हीट एनर्जी इट इज एब्जॉर्ब बाय द वाटर, मतलब एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द वाटर, और यहाँ पे मैटर क्या कर रहा है, एक्सचेंज हो रहा है टू सम अदर पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर मैटर दैट इज लिक्विड टू द गैसियस स्टेट। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे वॉल्यूम्स डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ तो फाइंड आउट, हम लोग एक चीज़ तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो वेपर्स बन रहा है, ये किस चीज़ का वेपर्स बन रहा है, इस वाटर का वेपर्स बन रहा है गाइस, ठीक है। सो यहाँ द वेपर्स ऑफ द वाटर, ये कहाँ पे मूव कर रहा है, पहली बात ये वेपर्स सराउंडिंग्स में जा रहा है या एटमोस्फेयर पे जा रहा है। सो हियर द वेपर्स ऑफ द वाटर इज व्हाट, इट इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस वाटर मोलिक्यूल एंड इट इज गोइंग टुवर्ड्स द एटमोस्फेयर, ठीक है। तो इसके बाद और यहाँ पे एक चीज बोल सकते हैं कि एंड दिस हीट एनर्जी, ये जो तुम हीट कर रहे हो, दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द वाटर, ठीक है। एंड कहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है, फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो यहाँ पे जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है दिस वाटर मोलिक्यूल, ये कहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है, सराउंडिंग। तो हम लोग का क्या बोल रहा है, इट कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी विद द सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग में क्या था, गर्मी था, तो ये सराउंडिंग तुम गर्मी दे रहे हो, पहले तो ठंडा था, जब तुम हीट कर रहे हो कोल्ड से क्या बन रहा है, हॉट बन रहा है। इसके बाद जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड अचीव करेगा तब स्टार्ट्स बॉइलिंग, बॉइलिंग मतलब स्टार्ट्स वेपोरेशन, इवापोरेशन या वेपोरेशन भी बोलो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वेपर्स कहाँ पे जा रहा है, टुवर्ड्स एटमोस्फियर जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं जनरली, सो इट कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी। तो यहाँ पे मैटर एक्सचेंज हो रहा है टुवर्ड्स वेपर, और बाय एब्जॉर्बिंग वाटर, बाय एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम दैट इज, बाय एब्जॉर्बिंग हीट दैट इज आवर वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो ये हो गया ओपन सिस्टम, खुला खुली है, मतलब एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं। देखो एक चीज तो यहाँ पे एक्सचेंज हो ही रहा है भाई, कैसे एक्सचेंज नहीं हो रहा है भाई, हीट दे रहे हो, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड इट इज ट्रांस टू द अदर मैटर दैट इज गैसियस स्टेट। सो यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है बोथ मैटर एंड एनर्जी विद द सराउंडिंग्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है भाई, क्लोज सिस्टम में क्या होता है, क्लोज सिस्टम में इट कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट नॉट मैटर विद द सराउंडिंग्स। लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर बाय citing some examples। तो एग्जाम्पल एक ही लेंगे हम लोग। तो क्लोज बोला है तो ये क्लोज्ड होगा, एकदम क्लोज्ड, कोई होल्स वगैरह नहीं होगा। बट तुम क्या कर रहे हो, फिर से तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे बॉइलिंग वाटर तुमने लिया सपोज, ये क्या है, ये हो गया बॉइलिंग वाटर। हीट करने के बाद जब बॉयल हो गया, बहुत गर्मी बहुत हो गया, तुमको मालूम चल गया, तुमने क्या किया, ऊपर से कुछ ढक्कन लगा दिया या क्लोज कर दिया, ठीक है। तो एकदम क्लोज हो चुका है, ठीक है। एक ग्लास जार में या बीकर में तुमने क्या किया, क्लोज कर दिया। तब क्या देखोगे तुम, ये जो वेपर्स होंगे, ये वेपर्स वगैरह यहाँ पे रहेंगे, मतलब यहाँ पे वेपर्स वगैरह रहेंगे ऑब्वियसली बात है। या बोल सकते हो सर यहाँ पे भी होके क्या होगा, फिर से कॉन्डेंस होगा, स्टार्ट करेगा, जो भी हो, कुछ ऐसा फेनोमेनन भी होगा, हम लोग बोल सकते हैं। तो कॉन्डेंस बैक अगेन टू द लिक्विड फॉर्म वेपर्स। तो ठीक है, उस कंडीशंस को हम लोग अभी नहीं पकड़ रहा है, मतलब वेपर्स, ये बॉइलिंग वाटर है, उसका वेपर्स ऊपर है, तुमने क्लोज किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर क्लोज सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं, इट कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होगा बट नॉट मैटर। कैसे भाई, कैसे बोल रहे हो तुम, अरे क्यों एक्सचेंज, यहाँ पे एक्सचेंज कर रहे हैं एनर्जी, कैसे एक्सचेंज कर रहे हैं भाई, उस चीज को बोलना है यहाँ पे। तो जनरली यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर्ड हुआ है, कहाँ से हुआ है, यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर्ड किया है, बिकॉज पहले तो ठंडा पानी था, इसको मैंने क्या किया, बॉयल किया। तो यहाँ द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वेयर, या द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द अगेन फ्रॉम द व्हाट, बर्नर, या द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बर्नर, from where to where, so this heat is absorbed by this water molecule, so their heat is transferred
सो यहाँ पे हीट ट्रांसफर किया किसको, वाटर मोलिक्यूल को, और ये क्या हुआ, वेपोराइज्ड हुआ. सो हियर द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बर्नर टू द कोल्ड वाटर और टू द नॉर्मल वाटर. इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ये जो बर्नर है, ये इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं जनरली, सराउंडिंग्स. तो सराउंडिंग से मैंने यहाँ पे वाटर मोलिक्यूल क्या एब्जॉर्व किया, हीट एब्जॉर्व किया. सो यहाँ पे इट कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट नॉट मैटर. ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे सिर्फ एनर्जी एब्जॉर्व कर रहा है. कौन एब्जॉर्व कर रहा है, वाटर मोलिक्यूल. सो हियर द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द, और हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बर्नर टू द वाटर मोलिक्यूल्स. ठीक है. इसके बाद यहाँ पे और क्या बोल सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे, बट ये जो स्टीम है, स्टीम मतलब ये जो तुम्हारा गैसियस पार्टिकल है, नॉट गैसियस, यू कैन से वेपोराइज, जो वेपर है, जनरली दे आर गैसियस. सो जनरली तो दिस वेपर्स आर वेयर, दिस वेपर्स आर इनसाइड दिस कंटेनर. तो यहाँ पे ना बाहर जा पा रहा है, ना मतलब ब्लास्ट होके निकल पा रहा है. तो जनरली क्या हो रहा है, ये लोग, तुम हीट कर रहे हो, ये एनर्जी एब्जॉर्व कर रहा है, मतलब हीट एब्जॉर्व कर रहा है, और इट गोज टू द वेपर स्टेट. बट दिस स्टीम, हम लोग इसको बोल सकते हैं स्टीम, बिकॉज वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे ज़्यादा होने से हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्टीम बोलते हैं. वाटर से भी बहुत खतरनाक होता है, अगर थोड़ा बहुत भी हाथ में लग जाता है या कहीं पे गिर जाता है, स्टीम अगर लग जाता है तो जल जाता है वो चीज़. तो जनरली स्टीम इज मोर, बोल सकते हैं, इज वेरी डेंजरस, और यू कैन से स्टीम इज मोर वोलेटाइल. सो जनरली स्टीम जो होते हैं जनरली इन दिस पर्टिकुलर कंटेनर, क्लोज कंटेनर, तो यहाँ पे जो स्टीम है इट रिमेन्स इनसाइड दिस विजल. वी ऑल सीइंग दैट इट इज नॉट कमिंग आउट फ्रॉम दिस सिस्टम. सो हियर द सिस्टम या द स्टीम इज इनसाइड द विजल. तो इसके बाद बोल सकते हैं कि यहाँ पे हियर द मैटर इज नॉट एक्सचेंज्ड. ऑब्वियस बात है, मैटर तो यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हुआ है. एक्सचेंज हुआ है क्या, एक्सचेंज नहीं हुआ है, क्योंकि तुमने जितना बॉयल किया, तुमने जितना हीट किया, ये घूम फिर के फिर से क्या हो जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा ना. तो वही बात है, यहाँ पे डिक्रीज नहीं हुआ वॉल्यूम, बोल सकते हो. सिर्फ यहाँ पे एनर्जी, हीट एब्जॉर्ब किया, इसका बॉइलिंग पॉइंट होने के कारण ये वेपर फॉर्म में गया, फिर से कॉन्डेंस बैक होकर ये क्या हुआ, ये फिर से घूम के लिक्विड फॉर्म में आ गया. तो यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे मैटर इज नॉट एक्सचेंज्ड. इसको बोल सकते हैं हम लोग क्लोज सिस्टम गाइस. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है. आज का लास्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं. ठीक है. इसके बाद हम लोग और एक दिन पढ़ लेंगे दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म्स, आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड मतलब पूरा अलग, मतलब किसी के साथ संबंध नहीं. ठीक है. जैसा था ऐसा ही, मतलब मैं पूरा आइसोलेटेड हूँ अभी कुछ दिनों के लिए, मतलब कुछ दिन आगे बहुत हो गया था ना, तो आप होम आइसोलेशन कर लीजिए. आपका कोविड हुआ है, आप होम आइसोलेशन कर लीजिए, मतलब घर मेंबर के साथ भी आप मीट नहीं कर सकते. एकदम अलग रूम, अलग बाथरूम है, खाने का अलग है, मतलब कहीं पे जाने से आपका कपड़ा अलग होगा. तो जनरली होम आइसोलेशन मतलब आइसोलेट, मतलब खुद को बंदी बना लेना, मतलब घर में किसी के साथ मिक्सअप नहीं. मतलब तो यहाँ पे आइसोलेटेड मतलब क्या होगा, इट कैन नाइदर एक्सचेंज मैटर नॉर एनर्जी विद द सराउंडिंग्स. ठीक है. तो जनरली इसको बोला जाता है क्लोज सिस्टम. तो क्लोज सिस्टम में हम लोग क्या बोल सकते हैं जनरली, अगर बॉइलिंग ऑफ वाटर अगर देखते हैं तो जनरली इन ए क्लोज सिस्टम. ठीक है. तो जनरली यहाँ पे क्या होगा, जनरली वहाँ पे कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा. मतलब सपोज एक थर्मोफ्लाक्स है, थर्मोफ्लाक्स तो ऐसा नहीं होता है ना सॉरी फॉर दैट. अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ा ड्रॉ कर दिया मैंने, पता नहीं क्या ड्रॉ कर रहे हैं हम. अरे ऐसा तो नहीं होता यार, थोड़ा थिक लेयर होता है ना अंदर, उसके कारण इंसुलेटिंग हो जाता है. ठीक है. तो ये एक थर्मोफ्लाक्स है, सपोज पकड़ लिया. हाँ, ऐसा मत बोलना कि सर ये थर्मोफ्लाक्स नहीं है, आप क्या लिख रहे हैं, ऐसे ही लिख. आइडिया तो सबका है, ये थर्मोफ्लाक्स है. सपोज आइडिया सबके पास है कि ये बहुत देर तक गर्मी रहता है. नॉर्मली गर्म पानी इसमें हम लोग लेके ट्रैवल कर सकते हैं, बहुत देर तक गर्म रहता है. क्यों? क्योंकि ये एक इंसुलेटिंग वॉल है. इंसुलेटिंग मतलब ना गर्मी अब्जॉर्व करेगा, ना एक्सचेंज करेगा. सो ना हीट एब्जॉर्व करेगा, ना हीट रिलीज करेगा.
तो यहाँ पे उसको हम लोग बोलते हैं जनरली इंसुलेटिंग। तो इंसुलेटिंग वॉल के कारण अगर तुमने यहाँ पे गर्म पानी लेते हो, तुमने अगर यहाँ पे गर्म पानी लिया और उसके बाद क्लोज कर दिया तुमने, तो यहाँ पे बोल सकते हो कि बहुत देर तक ये गर्मी रहता है। तो ये ना बाहर से हीट एब्जॉर्ब करता है, ना एनर्जी मतलब ना वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ना यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ना इट गोज टू सम अदर मैटर्स। तो ना यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है, ना यहाँ पे एनर्जी क्या क्या करते हैं जनरली, ना यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होते हैं, ना यहाँ पे क्या होते हैं अदर फॉर्म्स ऑफ मैटर्स में भी एक्सचेंज नहीं होते, अदर फॉर्म्स ऑफ मैटर में भी एक्सचेंज नहीं होते, एनर्जी भी बाहर से नहीं लेते, या बोल सकते हीट एनर्जी भी, हीट भी यहाँ पे बाहर से नहीं एब्जॉर्ब कर पाते। तो यहाँ पे एक चीज़ तो बोल सकते हैं कि सर हम लोग अगर बात करते हैं कि अगर वाटर इज प्लेस्ड इन ए थर्मोस फ्लास्क, ठीक है, और एनी अदर क्लोज्ड इंसुलेटेड विजल, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं क्लोज सिस्टम। इसका कोई संबंध नहीं है विद द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स, ठीक है। अगर तुम सराउंडिंग से हीट भी प्रोवाइड कर रहे हो तब भी ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ ना यहाँ पे कोई भी वो हीट, अगर गर्मी कुछ दिए हो तो वो एनर्जी रिलीज भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हो नाइदर इट कैन एक्सचेंज एनर्जी with the exchange energy with the surrounding, or nor it can what it can exchange energy with the surrounding nor the matter। यहाँ पे मैटर भी क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं होंगे। तो बोल सकते हैं ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, सबसे अलग है मतलब, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेनन है इन थर्मोडायनेमिक्स। सो गाइस आई होप दिस कंटेंट विल हेल्प यू इन योर नियर प्रिपरेशंस, ओके। तो ठीक है, पढ़ते रहो, अच्छे से रहो, ध्यान रखो खुद का, और खाना पीना अच्छे से करो, और जितना भी इम्यूनिटी बेस्ड खाना है जो भी दे रहा है WHO, उसको फॉलो करो। स्कूल कॉलेज खुल रहा है, थोड़ा मेंटेन करके चलना, और सैनिटाइज़र हर समय यूज़ करना है, बट ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर बाहर ज़्यादा एक्सपोज कर रहे हो तब सैनिटाइज़र यूज़ करते रहो, बट ज़्यादा नहीं, हाथ खराब हो सकता है, और स्किन कैंसर होने का बहुत एक आशंकाजनक मतलब वो चल रहा है, ठीक है। बिकॉज बहुत कंपनीज अभी निकल रहा है सैनिटाइज़र, तो देख के लेना, अच्छा कंपनी वाला लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ते रहो, गॉड ब्लेस यू ऑल। Deep in the shadows